Dear students, today we will do exercise 9B from sum number 13. Aryan bought an Almira for rupees 2520 and sold it at profit this. Find the selling price. देखो जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया होता है और प्रॉफिट दिया होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट मिक्स नंबर में है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है, फ्रैक्शन में है, तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। आपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये 225 अपॉन 2 अपॉन 100 है, रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 100। देन यू कैन गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एल्मीरा। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कॉस्ट और गेन दिया है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाना है आपने, सिंपल सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बाय सेलिंग ए कंप्यूटर टेबल। कंप्यूटर टेबल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मेन लॉस इज 4%, 4% उसको लॉस हो गया। एट व्हाट मस्ट प्राइस बी सेल, कितने में वो उसको बेचे कि उसको 12% गेन हो जाए। देखो पहले भी हमने सेम सम किया था, सम नंबर 7 बिल्कुल ऐसा ही था। तो हमने क्या निकालना है, पहले देखो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे कि कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट प्राइस थी कि उसको 4% लॉस हुआ, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपने इस कॉस्ट प्राइस पर क्या गेन करना है, अगर 12% गेन करना है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस और गेन है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। इफ वी वांट टू गेन 12%, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 2800। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ स्टूल, एक 265 में स्टूल बेचा और कारपेंटर को कितना लॉस हो रहा है, 20%। बाय हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस, कितने परसेंट उसको गेन और लॉस होगा अगर सेलिंग प्राइस वो कितना रखे, 380। तो देखो अब हमारे को क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ स्टूल कितना दिया हुआ है, ये लॉस कितना हो रहा है, 20%। तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब वो कह रहा है हमें कि हमें क्या करना है, अगर हम इसका सेलिंग प्राइस 380 रखें, अगर सेलिंग प्राइस 380 रखें तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 331.5। इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना गेन हो रहा है हमें, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, कितने परसेंटेज गेन हो रहा है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें कितना गेन हो रहा है, 14.7% गेन हो रहा है। नेक्स्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एग्स। अब हमारे यहाँ 12 एग्स का सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एग्स, यानी 12 अंडे हम कितने के बेच रहे हैं, जितने के हमने 16 खरीदे थे। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सिंपल, पहले भी हमने ऐसा सम किया ना, देखो कारपेट वाला, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक एग कितनी है, एक्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एक्स कितनी होगी, 16 एक्स। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग, हम 12 एग को कितने का बेच रहे हैं, जितने के हमने 16 खरीदे थे, तो 16 का कॉस्ट प्राइस क्या है, 16 एक्स। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कितने का होगा, 12 एक्स। इसका मतलब हमें कितना गेन हो रहा है, 4 का। सेम गेन परसेंटेज 4x अपॉन 12x मल्टीप्लाई बाय 100, यानी गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 33.3% वी आर गेटिंग गेन परसेंटेज। नेक्स्ट सेम है ये भी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनाना इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10, 12 बनाना। 10 बनाना की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितना है, जितने का हम 12 बेच रहे हैं। फाइंड द लॉस परसेंटेज, सेम आएगा। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना x, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनाना 12x। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बनाना को हम कितने का बेच रहे हैं, 10 की कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो क्या आ जाएगा, 10x। तो लॉस हो रहा है हमें यहाँ 12x माइनस 10x 2x, सेम लॉस परसेंटेज
2x अपॉन 12x मल्टीप्लाई बाय 116.6%। लास्ट इसमें देखो क्या कह रहा है, अभिनव सोल्ड ए वॉच टू अर्पित। अभिनव ने अर्पित को अपनी वॉच सेल की 12% प्रॉफिट पे, और फिर उसके बाद अर्पित ने दोबारा बेच दी श्रुति को 5% लॉस पे। यानी अभिनव ने 12% प्रॉफिट कमाया और अर्पित को कितना लॉस हो रहा है, 5% का। इफ श्रुति पेड, अगर श्रुति ने 13,300 पे किए, ठीक है, तो अभिनव ने कितने पे किए, यानी कि हमें क्या निकालना है, समझ में आया। देखो अभिनव अर्पित को बेच रहा है 12% पर, यानी अभिनव ने जितने की बेची वो अर्पित का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अर्पित ने श्रुति को बेची कितने पर, 5% लॉस पर, और श्रुति ने अर्पित को कितने पे किए, 13,300। तो 13,300 क्या हुए, अर्पित का सेलिंग प्राइस हो गया। अब अर्पित ने अभिनव को कितने पे किए, आपने ये निकालना ना। अर्पित ने कितने पे किए, 12% प्रॉफिट पे किए। अभिनव पे, हाउ मच अभिनव पे फॉर दिस, यानी हमने क्या निकालना है, क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ अभिनव। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम ये देखें कि सेलिंग प्राइस कितना हमारा 13,300, कितने का लॉस हो रहा है, 5% का। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इफ सेलिंग प्राइस एंड लॉस इज गिवन देयर। तो देखो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ये हमने निकाल लिया, 14,000 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ अर्पित, यानी अर्पित ने इतने की खरीदी थी और उसने 5% लॉस पे श्रुति को बेच दी, यानी ये अर्पित का सेलिंग प्राइस है और ये अर्पित का कॉस्ट प्राइस है। अर्पित का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, अभिनव का सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ अभिनव, ठीक है। अब अभिनव ने क्या कमाया, अभिनव ने 12% प्रॉफिट गेन किया, यानी अभिनव की कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ अभिनव हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ अभिनव हम क्या निकालेंगे, 14,000 में से हम गेन को माइनस कर देंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 14,000 और गेन कितना है 12, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है ही अभिनव का और गेन भी है, तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, यानी अभिनव ने कितने की खरीदी थी, 12,500 की। अब उसने 12% प्रॉफिट कमाकर अर्पित को बेची थी 14,000 की। टुडे यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 9B.